अगर आप मुखर्जी नगर से नेहरू विहार जाना चाहते हैं तो इस रास्ते से आपको गुजरना ही पड़ेगा। हम इसी रास्ते से गुजर रहे थे और जा रहे थे नेहरू विहार, जहाँ दृष्टि कोचिंग सेंटर है वहाँ। तीन भाई हमें रास्ते में मिल गए, इनसे ही बात करेंगे अभी यहाँ का माहौल कैसा है और ये कहाँ से हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे, थोड़ा आप पीछे आइए, उनको भी दिखने दीजिए। आपका नाम क्या है? गौतम। आप कहाँ से हैं? हम राजस्थान के जोधपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। हम यहाँ पे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, पिछले 2 ईयर से कर रहे हैं ये बात। कोई कोचिंग ज्वाइन किया था आपने? हमने यहाँ पे दृष्टि IAS कोचिंग संस्थान से कर रहे हैं और उसके साथ साथ दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन कर रहे हैं अभी। ये बताइए, क्या अभी जो दृष्टि है वो ऑफलाइन खुल गया है या नहीं? अभी तक ऑफलाइन का कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया उन्होंने। अभी तक तो वो सिर्फ ऑनलाइन कोचिंग का ही कर रहे हैं, अभी शुरू किया हुआ है। बाकी ऑफलाइन का कोई नई गाइडलाइन नहीं, कोई ऐसा कहा जा रहा था कि शायद 8 अप्रैल से खुल जाएगा। हाँ, वैसे मैं स्टूडेंट हूँ ना, अभी तो बात की थी सर से पहले, तो उन्होंने बताया कि 1 महीने के अंतराल में खोलने की कोशिश करते हैं, अप्रैल के 10 अप्रैल तक का। तो उसका अभी तक कोई नहीं है सॉल्यूशन। तो क्योंकि दोस्तों जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे दिल्ली जो सरकार है उसने भी बोल रखा है कि नेक्स्ट ऑर्डर तक आप इंतजार कीजिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोहित शर्मा है। आप कहाँ से हैं? मैं जम्मू एंड कश्मीर में कठुआ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। आपको ऐसा क्यों लगा कि हम जम्मू और कश्मीर से जाकर के यहाँ जाकर के तैयारी करें? यहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा अच्छी हैं वहाँ से, तो इसलिए। कितने दिनों से आप हैं यहाँ पे? मैं यहाँ से 2.5 ईयर्स से हूँ लास्ट। आपका क्या नाम है? राकेश। आप कहाँ से हैं? जोधपुर राजस्थान से। आप भी राजस्थान से? आप भी राजस्थान से, आप जम्मू एंड कश्मीर से। तो ये बताइए, आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं और आप किस चीज़ की करते हैं? मैं UPSC की तैयारी कर रहा हूँ। मैं कैट की तैयारी कर रहा हूँ MBA के लिए। क्या एक्चुअली भैया, पिछले ईयर भी हमारे साथ यही भी हुआ था। पिछली बार की कोरोना की 1 साल पहले हम गए थे गांव में, हम गांव के रहने वाले, तो वहाँ पे इस तरह का कोई पढ़ाई का माहौल नहीं था, तो हमारी पढ़ाई का सिस्टम पिछली बार भी बिगड़ गया पूर्ण रूप से। अब की बार तो शायद कोरोना आए भी, कुछ भी आए, तो हम घर जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यार इस बार पढ़ाई के साथ समझौता कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ हमारे गांव में तो इतना कोरोना का है नहीं प्रकोप इतना, तो यहाँ पे रहेंगे, अपने स्तर पर सुरक्षित रहने की कोशिश करेंगे। आपका कहने का मतलब है अगर यहाँ लॉकडाउन होगा तब भी हम गाँव नहीं जाएंगे? गाँव नहीं जाएंगे, हम यही रहेंगे। आप ये बताइए, जब आप यहाँ जम्मू एंड कश्मीर से आए यहाँ पे, तो क्या वहाँ पे कोचिंग नहीं है? बच्चों के साथ वहाँ कैसी कैसी समस्याएं आती है जिस कारण से उनको यहाँ आना पड़ता है? नहीं, कोचिंग तो वहाँ पे भी अवेलेबल है, सभी मतलब होते हैं, सभी इंस्टीट्यूट, प्राइमरी इंस्टीट्यूट सारे हैं वहाँ पे। पर जिस लेवल की यहाँ पे होती है उस लेवल की वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, क्योंकि टीचर जो अच्छे होते हैं वो ऑल ओवर इंडिया के होते हैं, तो वो यहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन की तैयारी करा सकते हैं बल्कि वहाँ से, इसलिए यहाँ पे थोड़ा। और साथ में मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन भी कर रहा हूँ, एंड साथ बाय साथ मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ये बताइए, आप कौन से कोचिंग से करते हैं? कोचिंग नहीं ले रखी, बस सेल्फ स्टडी करते हैं। बहुत अच्छा लगा जान करके, और तीनों भाइयों के साथ हमारी शुभकामनाएं हैं कि जल्दी से कामयाब हों। ये बताइए, यहाँ अगर यहाँ की बात की जाए, आप नेहरू विहार में रहते हैं या मुखर्जी नगर में रहते हैं या इंदिरा प्रकाश में रहते हैं? मुखर्जी नगर में रहते हैं। यहाँ के रेंट की बात की जाए तो मुखर्जी नगर का जो रेंट है, आप लोग एक ही रूम में रहते हैं अलग अलग? एक ही रूम, एक सिंगल रूम में रहते हैं। तीनों एक ही में रहते हैं, तो तीनों का मिला के कुल खर्चा कितना हो जाता है? 12,000 कॉस्ट है रूम की, पर ऊपर खाना वगैरह का मिला के मतलब अराउंड 20,000 तीनों का मिला के हो जाता है। खाना कौन बनाता है आप तीनों में? कुक लगा रखा है। सब्जियाँ आप खुद लेके जाते हैं? सब्जियाँ खुद लेके आते हैं। चलिए, और बहुत कभी कभी कुक नहीं आते तो हमको खुद को भी बनाना पड़ता है, क्योंकि खाएंगे, भूख लगेगी तो भूख लगेगी तो संघर्ष करना पड़ता है, इस वजह से खुद संघर्ष करना। जो बच्चे अभी आपको राजस्थान से देख रहे होंगे, क्योंकि इंडिया के कोने कोने के देखते हैं, राजस्थान वाले बच्चों को आप क्या कहना चाहोगे? आप दोनों भाई, इनसे हम स्पेशल पूछेंगे कि ये वहाँ के बच्चों के लिए क्या कहना चाहते हैं जो भी आना चाहते हैं। देखें तो राजस्थान और बच्चे मतलब थोड़ा पिछड़ा एरिया है, लेकिन अभी वो इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो अब यहाँ आने के बाद हम भी बोलना चाहते हैं कि मतलब यहाँ के कोचिंग वगैरह अच्छी मिल रही है यहाँ पे UPSC की, वही बोलना चाहते हैं यहाँ की अच्छी पढ़ाई करें बस। हम यही कहना चाहते हैं कि बच्चों को मतलब शिक्षा, आज का युग टेक्नोलॉजी और एजुकेशन का युग है, तो इसमें बच्चों को यही अपेक्षा करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और इसके माध्यम से आप राष्ट्र के विकास में भागीदार बनिए और आपसे ही देश सशक्त और विकास की ओर बढ़ेगा। तो मैं मेरे गांव वालों के बच्चों को भी यही मोटिवेट करता हूं कि आप आइए, गांव को छोड़ के थोड़ी शहरों की ओर बढ़िए, वहाँ की संस्कृति, रीति रिवाज और वहाँ का स्तर देखिए, और उस स्तर के माध्यम से आप गांव या ग्रामीण क्षेत्र को कैसे परिवर्तन कर सकते हैं। क्योंकि गांव में जो अभी भी देखते हैं कि रूढ़िवादी परंपराएं हैं, समाज का जो ढांचा है परंपरागत है, तो उस परंपरागत ढांचे को तोड़ करके एक आधुनिकता की ओर और हमको एक साइंस टेक्नोलॉजी युग और आधुनिक प्रौद्योगिकी की ओर बढ़ना जरूरी है।
आप जो जम्मू एंड कश्मीर के बच्चे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ आना चाहते हैं? यहाँ पे आओ, अच्छी ग्रेजुएशन करो, अच्छी पढ़ाई करो एंड लुक आफ्टर योर फ्यूचर। क्या करना चाहते हो सभी सोचो। एंड जो भी 10th-12th वाले बच्चे हैं उसी टाइम से सोचो कि आगे क्या करना है। हम जिस एरिया से बिलोंग करते हैं वहाँ पे इतनी सारी चीज़ों का नॉलेज नहीं होता। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, आर्मी, डिफेंस या फिर IAS, मतलब ये ऊपर नॉलेज है। ग्राउंड नॉलेज बहुत कम होता है वहाँ पे और प्रोवाइड भी नहीं किया जाता स्कूल एजुकेशन में कि ये सारी चीज़ें होती हैं। MBA होती है, अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। CGL भी एक होता है, या फिर SSC के अराउंड 20-30 पेपर्स होते हैं। हमें एक ही पता होता है CGL है या फिर CHSL है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पे आके एक्सप्लोर करो यार। वहाँ पे भी पढ़ना तो अच्छी तरह पढ़ो, किसी अपने बड़े को जो अच्छा नॉलेज हो जिसके बाद उसको अपने साथ रखो हमेशा ही, ताकि वो तुम्हें एक्नॉलेज कर सके जब भी तुम्हें ज़रूरत हो। और बेटर लक फॉर योर फ्यूचर। आपकी बॉडी देखी जाए तो काफ़ी अच्छी है, इसका राज क्या है बताइए कुछ? इसका राज यही है, थोड़ा बहुत वर्कआउट रूम पे ही कर लेते हैं सुबह। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर लगा। तीनों भाई के साथ हमारी शुभकामनाएं। और नाम क्या है? खानाराम। आप यहाँ पे तैयारी करते हैं या फिर आप यहीं रहते हैं? तैयारी करते हैं, यहीं रहते हैं। किस चीज़ की तैयारी करते हैं आप? मैं UPSC की तैयारी कर रहा हूँ, PhD कर रहा हूँ। और आप हैं कहाँ से? राजस्थान। ये बताइए, यहाँ पे कुछ बच्चे भी आना चाहते हैं जो मुखर्जी नगर में कह रहे थे कि UPSC वाले जो कोचिंग है 12 या 13 अप्रैल से यहाँ खुल जाएंगे, तो क्या यहाँ पे ऐसा माहौल दोबारा से बना है कि खुलेंगे, बच्चों को आना चाहिए या नहीं? अभी 1-1.5 महीने तो नहीं खुलेंगे। और आप क्या करते हैं यहाँ पे? यही UPSC की तैयारी। आप भी? Yes. आप कहाँ से हैं? राजस्थान से। और आपका क्या नाम है? राकेश कुमार, आप कहाँ से हैं? राजस्थान से। और आप? राजस्थान से। चारों लोग राजस्थान से ही हैं। आपने UP बताया था, है ना? राजस्थान से ही है। तो ये बताइए, आप चारों लोगों को ऐसा क्यों लगा कि हम दिल्ली के मुखर्जी नगर में जाके ही तैयारी करें राजस्थान से? ना, मैं तो DU में PhD कर रहा हूँ, इसलिए बस। अच्छा, आप करते हैं यहाँ पे? अच्छा, वो सबसे बड़ी बात तो कोचिंग की है। और राजस्थान में कोचिंग भी नहीं है। अभी जयपुर में है दृष्टि, लेकिन जब मैं आया था उस टाइम नहीं थी, तो कोचिंग के कारण मैंने तो। और जो यहाँ पर जो पहली बात है, जो माहौल मिलता है पढ़ने का, कोचिंग वगैरह जो मटेरियल वगैरह जो मिलते हैं यहाँ पर, वो सुविधा वहाँ पर नहीं होती। यही कारण। ये बताइए, आप नेहरू विहार में रहते हैं या मुखर्जी नगर में? इंदिरा विहार में। इंदिरा विकास कॉलोनी में। तो यहाँ के अभी माहौल की बात की जाए तो बच्चे आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आने में? अब तो प्रॉब्लम ही है, नहीं आना चाहिए मेरे साथ। 30 तक का तो लॉकडाउन लगा ही रखा है। अभी सिचुएशन ख़राब ही हो रही है दिनों दिन, और कई स्टेट में लॉकडाउन लग चुका है और यहाँ पे भी लग सकता है, क्योंकि कल ही 800 लोगों की मौत हुई है। तो एक बार थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। कोचिंग खुलने की यहाँ कोई चांस है नहीं। बिल्कुल ही। और यहाँ अभी आप इधर घूमने आए थे क्या, दृष्टि के पास में? ना, ऐसे ही हम तो इधर रहते हैं, घूमने आए थे। अभी आज संडे है ना, इसलिए। आप क्या करते हैं यहाँ पे? सिविल सर्विस की तैयारी। तो आपको ऐसा, आ जाओ घर को जा रहे हैं, छोड़ के ना बंद हो रहा, बता दियो। चलो मैं वहीं पे आ रहा हूँ, वहीं पे रुको आप। ये बताइए, आपको ऐसा क्यों लगा कि हम राजस्थान से मुखर्जी नगर जाएंगे? पहली बात है कि जैसे भैया ने बता दिया है कि वहाँ पे फ़िलहाल माहौल नहीं है और कोचिंग भी इतनी नहीं है, मैनेजमेंट की कमी है। यहाँ पे एक अच्छा वातावरण मिलता है पढ़ने के लिए, बस इसी से इंस्पायर होके हमारे। चलिए, ओके, आपका धन्यवाद करना चाहेंगे। यहाँ कुछ और भाई हैं, इनसे ही बात करेंगे। इस पुल से अभी हम जाएंगे नेहरू विहार और वहाँ जो लोग मिलेंगे उनसे बात करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। आशा और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी, और अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।